एक गोरखपुर नाम का गांव था जिसमें बच्चे, बूढ़े, पति पत्नी, चिड़िया सब रहती थी। और वो गांव बहुत खुशहाल था। पर होली की रात रवि को एक चुड़ैल दिखती है। रवि जैसे तैसे करके होली पार्टी में आ जाता है। वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। तभी मीना पीछे मुड़ती है और बोलती है, गोलू तुम क्या देख रहे हो? तभी सुमैया बोलती है, अरे अरे गोलू, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मीना बोलती है कि अरे छोड़ो ना, चलो हम होली पार्टी के लिए रेडी होते हैं और फिर सबको होली लगाएंगे, डांस करेंगे, मज़े करेंगे। तभी गोलू बोलता है, अरे अरे तुम लोग निराश मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। देखो, मुझे एक चुड़ैल दिखी है। हाँ, मैं बस इच्छा करता हूँ कि आज के बाद से मुझे वो चुड़ैल दिखे ना। छोड़ो, पार्टी करते हैं। ऐसा कह के वो सब पार्टी करने लगते हैं और सब झूम झूम के डांस करके अपने घर आ जाते हैं। गोलू भी उनकी ही तरह घर आ जाता है। जैसे ही गोलू चलने की कोशिश करता है वो चल ही नहीं पाता। और तभी गोलू मन में सोचता है, अरे ये चुड़ैल तो मुझे फिर से दिख गई, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और फिर जैसे तैसे गोलू अपने घर आ जाता है। वो आता है और आगे खड़ा हो जाता है। वो उसी बात को सोच रहा था। सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा थका हारा रहता है, इसलिए वो सोफ़े पे जाके बैठ जाता है। तभी उसकी दादी कहती है कि बेटे आ गए तुम? गोलू बोलता है, दादी दादी, मुझे एक चुड़ैल दिखी है। दादी, वो मुझे बार बार दिख रही है। तभी उसकी दादी बोलती है, बेटा चुड़ैलों से बच के रहना, क्योंकि होली के रात बहुत सारे बच्चों को चुड़ैल अपने साथ ले जाती है। ये बात सुन के गोलू बहुत डर जाता है। तभी उसकी मम्मी बोलती है, अरे माँ जी, आप बच्चे को खामखा मत डराइए, इतना तो डरा हुआ है वो ना। अच्छा बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। गोलू बोलता है, नहीं मम्मी, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। वो आ जाता है मॉल के पास कुछ सामान लेने। उसके साथ सुमैया रहती है। तभी मीना बोलती है कि देखो ये है मेरी न्यू फ्रेंड रानी। रानी बोलती है, हाय मेरा नाम रानी है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। सुमैया बोलती है, हाँ हमें भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तभी वो लोग आपस में बातें करते ही हैं। तभी सुमैया बोलती है कि हमें एक चुड़ैल दिखी है, पता नहीं, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। गोलू बोलता है, अरे हाँ हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों। पता नहीं इस चुड़ैल ने क्या करके रखा है, अब तो हमें तांत्रिक बुलाना पड़ेगा। तभी तांत्रिक को लेके वो लोग आ जाते हैं घर। घर पे पहले से ही चुड़ैल मौजूद थी। तांत्रिक उसे बोलता है, अरे चुड़ैल, तुम इन बच्चों के जान को छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए इन बच्चों से, जो तुमने इन बच्चों को नाक में दम करके रखी हुई है? मैं आखिरी बार कहता हूँ, छोड़ दो। चुड़ैल पहले उड़ती है और फिर बोलती है, इन बच्चों की वजह से ही तुम मैं मारी गई थी। मैं इन बच्चों को कैसे छोड़ दूँ? मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। तुम कुछ भी कर लो तांत्रिक, तुम्हारा भी मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, इसलिए अच्छा होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहती है चुड़ैल। और उसके बाद तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ मंत्र फूंकता है जिससे चुड़ैल के अंदर असर करने लगता है। और वो चुड़ैल रोने लगती है, बार बार झुक झुक कर रोती है वो। और बोलती है कि अब मैं कभी कभी भी नहीं बच्चों को परेशान करूँगी। तांत्रिक मुझे छोड़ दो मुझे। ये बात तांत्रिक सुनता है और उसके ऊपर और कुछ तंत्र मंत्र करके फूंकता है। वो चुड़ैल उड़ती है और ये बात सुन के गोलू खुशी के मारे उछलने लगता है और वो सब आ जाते हैं वही गांव के चौराहे पे। तभी ये बोलती है चुड़ैल अब हमें छोड़ देंगी, और वो साथ साथ ये भी बोलती है कि गोलू को भी। और गोलू बोलता है, ऐसी और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे दोस्त खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और उनकी दोस्ती ऐसे ही कायम रहती है।